लोकसभा चुनाव ने देश की सियासी तासीर को गर्म कर दिया है। हर सियासी दल अपनी अपनी जीत को लेकर सटीक रणनीति में जुटा है। कई हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी भी हैं जिस पर बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है, तो कई सीटों पर पुराना इतिहास भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल सीट है राजस्थान की झालावाड़ बारां लोकसभा सीट, जिसे बीजेपी का अभेद गढ़ माना जाता है और जहां 3 दशकों से ज्यादा समय से महारानी के नाम से मशहूर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ही दबदबा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको झालावाड़ बारां लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालने की जरूरत है। 1989 से बीजेपी का कब्जा, 1989 से 1999 तक हुए 5 लोकसभा चुनावों में वसुंधरा राजे की जीत और लगातार 5 बार सांसद चुनी गई। राजे के बाद इस सीट से मोर्चा संभाला उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने। दुष्यंत सिंह ने भी 2004 से 2019 तक हुए 4 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का कमल खिलाया और जीत का चौका लगाया। 9 बार लगातार हार चुकी कांग्रेस को पिछली बार सिर्फ 1984 में ही जीत मिली थी। ऐसे में राजे का तिलिस्म तोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। चलिए अब समझते हैं झालावाड़ बारां लोकसभा में बीजेपी की राजनीतिक स्थिति। झालावाड़ और बारां जिले में 4 विधानसभा है, जिसमें बारां में बीजेपी के पास चारों की चारों विधानसभा सीट है, जबकि झालावाड़ में खानपुर को छोड़कर सभी 3 विधानसभा बीजेपी के पास है। यानी इस हिसाब से भी बीजेपी लोकसभा और विधानसभा दोनों स्तर पर काफी मजबूत है और दोनों स्तर के मुद्दे को मजबूती से साधे हुए है। चलिए अब बात झालावाड़ बारां लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की करते हैं। झालावाड़ बारां में कुल 26,34,085 मतदाता हैं, जिसमें से 81.64% हिस्सा शहरी और 18.36% ग्रामीण है, जिनमें से गुर्जरों का खासा प्रभाव है, जिसके बाद सबसे ज्यादा 35% SC/ST की आबादी है, 17.65% अनुसूचित जाति और 17.43% अनुसूचित जनजाति के हैं। साथ ही जैन और मुस्लिम वोट भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि इस सीट पर जातीय समीकरण से ज्यादा वसुंधरा राजे का कद ज्यादा अहम माना जाता रहा है। बता दें कि बीजेपी के दुष्यंत सिंह यहां लगातार जीत दर्ज करते आए हैं और इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत है, लेकिन टिकट पार्टी किसे देती है, ये सवाल बड़ा है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने और केवल विधायक रह जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि कहीं वसुंधरा राजे लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेंगी या पार्टी उन्हें प्रत्याशी बना सकती है।